तो हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं आज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो दूसरा चैप्टर होगा एनसीईआरटी का, और ये एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर होगा। और यदि पहले के चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का वीडियो आप नहीं देखे हैं, जिसका हम फुल चैप्टर 4 वीडियो में पुल कराया है, और यदि इसका वीडियो नहीं देखें तो हमारे चैप्टर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। फुल शॉर्ट नोट के साथ हमने परिभाषा भी लिखा है, और यदि नहीं देखें तो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज हम शुरू करेंगे सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर है और जो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, और इससे क्वेश्चन अधिक आते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए जानते हैं पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, और इसका परिभाषा जानेंगे। द वर्क डन टू कैरी ए चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका अर्थ यह हुआ कि द वर्क डन टू कैरी ए चार्ज, एक चार्ज को कार्य किया कैरी मतलब चार्ज को जब धोआ जाता है, टू का वर्क डन जो उसका कार्य होगा, फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इनफाइनाइट मतलब अनंत से, जैसे अनंत है, अनंत से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के समीप लाया जाता है, तो उसको जो करने में इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के समीप लाने में चार्ज को जो वर्क डन होगा वही हो जाएगा देन वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसको कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। द वर्क डन टू कैरी ए चार्ज, एक चार्ज को धोने में फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु तक लाने में, इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु पर लाने में, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बिंदु बी मान लेते हैं, वहाँ पर क्यू नॉट चार्ज को लाया गया इनफाइनाइट से, तो जो वर्क डन होगा पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड के बराबर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो इसी के अनुसार इसका सूत्र बनेगा कि भी हो जाएगा भी इज इक्वल टू भी मतलब पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल बराबर डब्ल्यू मतलब वर्क डन होगा जो पुल, और बटने में चार्ज क्यू नॉट को क्यू नॉट से सूचित करते हैं, या ऐसे क्यों भी इसे लिख सकते हैं, बेहतर होगा क्यू नॉट। तो ये हो गया भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू नॉट के बराबर हो जाएगा। और चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, और यह एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, और ऐसा यूनिट जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ऐसा यूनिट वो हो जाएगा 1 वोल्ट, मतलब वोल्ट होता है, और 1 वोल्ट का जो वैल्यू होता है 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है, 1 कूलम के बराबर होता है, 1 जूल 1 कूलम प्रति 1 कूलम के बराबर होता है। और इसका सीजीएस यूनिट नहीं दिया गया है, तो सीजीएस यूनिट जान लेंगे क्या होता है। तो सीजीएस ऐसा यूनिट दिया गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट, जो बराबर होता है 1 जूल बाई 1 कॉलम के। तो सीजीएस यूनिट जानेंगे, सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, सीजीएस यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हो जाएगा, चूँकि हम इसी से बनाएंगे 1 वोल्ट जो बराबर आती हो जाएगा 1 जूल बराबर 1 कूलम के बराबर होता है। तो इसका सीजीएस यूनिट 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है, और 1 कॉलम जो होता है इसका जो सीजीएस यूनिट होता है 3 गुने 10 के पावर 9 स्टैट कूलम के बराबर होता है। स्टैट COULOM भी लिख लीजिएगा, ERG अर्ग के बराबर होता है। तो ये जब ऊपर जाएगा मान लीजिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और 3 गुने वैसे ऊपर भी जाएगा तो घटकर उतना ही आएगा, तो उसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, शॉर्टकट में समझने के लिए आसान हो जाएगा। इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं 10 के पावर 7 और 10 के पावर 2 हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसे ही कट गया और 1/300 बच गया, तो इसी को लिख देंगे 1/300 स्टैट कूलम के इलेक्ट्रिक 1/300 स्टैट वोल्ट के बराबर हो जाएगा, स्टैट
वोल्ट। तो ये हो गया, निकल गया। सीजीएस यूनिट जो होगा इसका वो स्टैट वोल्ट हो जाएगा और 1 वोल्ट इसका रिलेशन हो जाएगा 1 वोल्ट बराबर 1/300 सॉरी सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हो जाएगा 1 वोल्ट 1 जूल बाई कॉलम के बराबर। और आप जानते हैं कि 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, 10⁻7 अर्ग, और 1 कूलम बराबर 3 × 10⁻9 स्टैट कूलम के बराबर होता है। तो इसको 10⁻7 है तो वैसे ही रहने देंगे, और 3 × 10⁻9 है तो इसको 10⁻7 × 10⁻2 कर देंगे। तो इसका पावर जुड़ जाएगा, क्योंकि जो गुणा में होता है और दोनों के बगल में सेम है तो पावर जुट जाता है, और गुणा जब सेम होता है तो पावर जुट जाता है, तो 7 × 9 हो जाएगा और इतना पुट जाएगा। तो इस 7 से इस 7 कट गया तो 1/300 स्टैट वोल्ट के बराबर हो जाएगा, जो 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो रिलेशन हो जाएगा 1 वोल्ट बराबर इतना स्टैट वोल्ट। तो यही था। अब है डायमेंशन देखेंगे। तो डायमेंशन जो हो जाएगा इसका ml के पावर 2 3t के पावर -3 और a के पावर -1 के बराबर हो गया। क्योंकि देखिए 1 जूल हो जाएगा, वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बाई 1 कॉलम के बराबर। तो जूल का होता है ml के पावर 2 और t के पावर -2 के बराबर होता है, और कूलम का आप जानते हैं 80 हो जाता है। तो ई m का m रह जाएगा और l है तो l के पावर 2 हो जाएगा, और e 1t है और ऊपर -2t है तो t के पावर -3 हो जाएगा और a के पावर -1 हो जाएगा। तो यही लिखा गया है ml2 t के पावर -3 a के पावर -2 जो इसके बराबर है, यहाँ निकाल दिए हैं, इसके बराबर आ जाएगा। अब जो पोटेंशियल इनफाइनाइट का मान होता है वो 0 के बराबर होता है, और पोटेंशियल जो अर्थ का होगा वो भी 0 के बराबर होगा। अब है पोटेंशियल डिफरेंस। ये हो गया कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से संबंधित जानकारी। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और इससे संबंधित जानकारी देखेंगे। द डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल्स between potential at 2 point on electric field is called potential difference कहलाता है। पूरे सेम टू सेम यही है, इसमें एक पोटेंशियल हो गया और इसी को मान लीजिए 2 पोटेंशियल है, और द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एट 2 पॉइंट, 2 बिंदु के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु पर 2 पोटेंशियल के बीच जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, इसको कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला हो जाएगा VB1 बराबर VBA/Q0 के बराबर हो जाएगा। इसको ऐसे घेर लेंगे, और ऐसा यूनिट जो हो जाएगा, चूँकि पोटेंशियल है तो डिफरेंस होगा तो पोटेंशियल ही आएगा, तो इसका भी ऐसा यूनिट वोल्ट हो जाएगा। और सीजीएस यूनिट हो जाएगा स्टैट वोल्ट, और डायमेंशन भी इसका सेम हो जाएगा ml t के पावर -2 और a के पावर -1। और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है कि द डिवाइस व्हिच जो मापता है पोटेंशियल डिफरेंस को, जो पोटेंशियल डिफरेंस को मापने वाला जो डिवाइस होता है उसे कहा जाता है वोल्टमीटर। ये मस्ट भी पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब जो अगला आता है वो है वोल्टमीटर। यहाँ जो डिवाइस है वोल्टमीटर, तो इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसके बारे में समझेंगे और जानेंगे। तो वोल्टमीटर को कनेक्टेड इन पैरेलल में जोड़ा जाता है। कनेक्टेड जैसे घर के जो वायर होते हैं वो पैरेलल में होते हैं, तो इसे पैरेलल में जोड़ा जाता है वोल्टमीटर को, जो पोटेंशियल डिफरेंस को मापने का कार्य करता है। और जो आर आइडियल होता है, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर का जो आर का रेजिस्टेंस आइडियल वोल्टमीटर का मान होता है अधिकतम जो इनफाइनाइट के बराबर होता है, और रेजिस्टेंस इसका अधिकतर हाई होता है, और वेरी हाई होगा तो उससे भी अधिक हाई होगा। यदि ऑप्शन में हाई या वेरी हाई दिया होगा रेजिस्टेंस का, वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस, तो वेरी हाई लगाएंगे। और स्केल जो होता है इसे वोल्ट में मापा जाता है। तो ये कुछ 4 पॉइंट हुए कि कनेक्टेड इन पैरेलल से पैरेलल में जुड़ा रहता है, आइडियल वोल्टमीटर इनफाइनाइट होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है और स्केल इसका वोल्ट होता है। तो ये रहा।
आज का टॉपिक्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, पोटेंशियल डिफरेंस एंड वोल्टमीटर। अब है आगे पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे और इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल इन पोटेंशियल विथ डिस्टेंस ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। रेट ऑफ चेंज मतलब दर हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस विथ डिस्टेंस ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो पोटेंशियल की दूरी का जो दर होता है इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। चेंज ऑफ पोटेंशियल जो दूरी चेंज होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल द रेट ऑफ चेंज मतलब हो गया टाइम। पोटेंशियल कुछ टाइम जो जितना लगता है ना, वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से चलता है डिस्टेंस ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। और यहाँ हो जाएगा ई बराबर माइनस डी वी बटे में डी आर, जो डी आर आर हो डिस्टेंस को दर्शाता है और वी है पोटेंशियल को दर्शाने का काम कहता है। तो ई बराबर हो जाएगा माइनस डी वी बटे में डी आर। और ऐसा यूनिटी जो हो जाएगा इसका, जो कि चूँकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल कहलाता है, डिस्टेंस विद डिस्टेंस दर्शाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसका ऐसा यूनिट भी हो जाएगा न्यूटन बाई कूलम, जो वोल्ट प्रति मीटर के बराबर हो जाएगा। और डायमेंशन हो जाएगा एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। इसका डायमेंशन लिख लीजिएगा ELECT इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर इसका डायमेंशन है। और इट इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फिजिकल है, तो ये भी यहाँ ई का जो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। और इक्विवेलेंट होता है, मतलब इसके समतुल्य कौन कौन होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और आगे पढ़ेंगे जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। तो इस सब का डायमेंशन केवल फार्मूला अलग हो जाएगा, और डायमेंशंस और कौन सी क्वांटिटी है और ऐसा यूनिट, ये सब का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का तीनों का सेम होता है। तो ये हो गया कुछ पोटेंशियल ग्रेडियंट से संबंधित जानकारी। और हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या वैल्यू होता है। तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा भी वो हो जाएगा के क्यू बाई आर के बराबर। चूँकि आप ये मत पूछिए कि ये फार्मूला कहाँ से आया, ये सब डेरिवेशन में बताया जाएगा। डेरिवेशन जो लंबा टाइम लगता है, तो हम शॉर्ट नोट बनाए हैं और इसमें शॉर्ट नोट में केवल फार्मूला सब लिख दिए हैं। तो आप जानते हैं कि के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, तो इसे बट्टा में लिख के क्यू बाई आर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो भी का जो आर के साथ रिलेशन है वो देखिए इन्वर्सली है, मतलब उल्टा रिलेशन दिया गया है। तो भी बराबर इसको चाहिएगा तो ऐसे भी लिख सकता है, क्योंकि पावर ऊपर जाएगा, ये पॉजिटिव में है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव पावर हो जाएगा, तो -1, और इसको चाहिएगा तो माइनस में है तो 1/r के बराबर भी लिख सकते हैं। तो ये इसके इज इक्वल टू के बराबर है। और इसके ग्राफ से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। इसका ग्राफ क्या होगा, जो 1/r है, तो 1/r की स्थिति में क्या हो जाएगा, 1/r की स्थिति में क्यू का मान 0 से छोटा होने पर इसका मान जो पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्यू का मान 0 से बड़ा होने पर पॉजिटिव देगा, 0 से बड़ा होने पर पॉजिटिव वैल्यू देगा। और जब 0 से छोटा मान होगा क्यू का, तो वो निगेटिव वैल्यू देगा, जो बराबर होगा इज इक्वल टू के उसके बराबर हो जाएगा। और भी के साथ डायरेक्टली जो रिलेशन होगा वो इस प्रकार कुछ होगा। 0 का मान जब बड़ा होगा क्यू, 0 का मान बड़ा होगा क्यू का मान 0 से बड़ा होगा, तो ये हाइपरबोला का चीज़ है ऐसे। और क्यू का मान जब ये देगा, क्यू का मान जब 0 से छोटा होगा तब ये नेगेटिव मान देता है। तो ये रहा कुछ संबंधित इससे जानकारी। और चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स ड्यू टू हॉलो स्फीयर के कारण क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर के कारण क्या होता है, तो वो हम पढ़ेंगे। भी आउटसाइड, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हॉलो स्फीयर के कारण होता है वो आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ के क्यू बाई आर के बराबर होता है, के क्यू बाई आर के इज इक्वल टू के बराबर होता है। जो पोटेंशियल सरफेस पर होता है वही पोटेंशियल सरफेस के अंदर भी होता है। तो भी सरफेस पर जो भी पोटेंशियल हो जाएगा वो सरफेस के अंदर के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। तो सरफेस पर भी बराबर के क्यू बाई आर, तो सरफेस पे हो जाएगा, और इनसाइड जो पोटेंशियल के अंदर भी होगा। तो सरफेस पे इतना है तो इनसाइड मतलब भी पोटेंशियल का मान अंदर भी के क्यू बाई आर के ही बराबर होगा। और इसका अगर आप देख लेते हैं, जब भी का सभी के साथ इन्वर्सली है और जब डायरेक्टली किया जाएगा भी का आर के साथ, तो जो पोटेंशियल सरफेस पर होगा वो भी पोटेंशियल क्या होगा, सरफेस पर होगा वो इनसाइड में होगा। और जब इनसाइड से बाहर जाएगा आर का जो वैल्यू जब बढ़ेगा तो इसका पोटेंशियल थोड़ा बेसी होगा। जब आर से आर डिस्टेंस देख लीजिए, ये कुछ इस प्रकार का कंडक्टर है। इस प्रकार का कंडक्टर है, और इसमें मान लीजिए ये गोला है और ये आउटसाइड है और ये सरफेस है, इनसाइड है। तो यहाँ आर हो जाएगा, ये बड़का आर हो जाएगा, ये बड़ा वाला, और ये सरफेस है। तो सरफेस पे ये इसके बराबर हो जाए, इसके बराबर होगा पोटेंशियल, और इनसाइड में के क्यू बाई आर, अंदर भी वही पोटेंशियल होगा। और जो बाहर की तरफ होगा वो के क्यू बाई आर के बराबर हो जाएगा। तो इन्वर्सली है और इन्वर्सली तो जब इसको बराबर किया जाएगा कि भी का जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दर्शाता है 1/r के साथ, तो भी आर बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू देगा, और कांस्टेंट होने के कारण इसका ग्राफ जो होगा हाइपरबोला ग्राफ देगा। तो यहाँ से जब इनसाइड और सरफेस पे तो इज इक्वल टू हो जाएगा दोनों के, और जब ये वैल्यू आर का मान जो बढ़ेगा तब इसका ग्राफ जो हाइपरबोला देगा। ये पॉजिटिव वैल्यू होगा तो पॉजिटिव में, और जब आर का मान छोटा पड़ेगा बड़ा आर का मान तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा, इसलिए ये दर्शाया गया। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो स्फीयर के कारण, अब हम डाइपोल के कारण पढ़ेंगे। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान एट एनी पॉइंट पर किसी भी बिंदु पर हो गया। पहले जानेंगे एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या होता है डाइपोल के कारण। तो एक्सियल पॉइंट पर डाइपोल का मान जो हो जाएगा के पी बाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, और इसका रिलेशन जो होगा भी के इन्वर्सली हो जाएगा 1/r स्क्वायर का, चूँकि नीचे में है तो इन्वर्सली हो जाएगा भी का पोटेंशियल का जो रिलेशन हो जाएगा आर के साथ इन्वर्सली हो जाएगा। और यदि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बट्टे में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो आप इसको व्यू का से डायरेक्टली आर के पावर -2 भी लिख सकते हैं। और भी इक्वेटोरियल पर जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल के कारण वो 0 के बराबर हो जाता है। भी इक्विपोटेंशियल 0 हो जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट पर। पोटेंशियल का मान डाइपोल के कारण 0 होता है, और पोटेंशियल का मान एक्सियल पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण के पी बाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब जो है एट एनी पॉइंट मतलब किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या होगा, तो के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर के
बराबर हो जाएगा किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पी बाई कॉस थीटा के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर के इज इक्वल टू हो जाएगा। और एट एनी पॉइंट पर भी का आर के साथ कैसा संबंध है, तो ये भी इन्वर्सली है 1/r स्क्वायर के, चूँकि इसके नीचे में आर है तो ये भी इन्वर्सली हो जाएगा। और इन्वर्सली होगा तो आप इसको r-2 भी लिख सकते हैं। तो आज का यही तक सेशन रहा और अगले सेशन में हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस से संबंधित जानकारी और इक्विपोटेंशियल वर्क डन एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना है और यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।